हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के मैथ्स के पहले चैप्टर पूर्णांक की प्रश्नावली 1.1 के कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। हम इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इसे सीखते और समझते हैं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? बुक में हमें चित्र भी दिया हुआ है। ये हमारा एक समुद्र तल हो गया। इससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज क्या है? उड़ रहा है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ रफ चित्र। ये हवाई जहाज मान लेते हैं, ऐसे हमारा उड़ रहा है और इस समुद्र तल से ठीक नीचे कितनी गहराई पर? इस हवाई जहाज से समुद्र तल से 1200 मीटर की गहराई पर 1200 मीटर मतलब की गहराई पर एक पनडुब्बी तैर रही है। हमें क्या बताना है? पनडुब्बी और हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। पहले हवाई जहाज की जो दूरी है, क्योंकि यह ऊपर की ओर है, समुद्र तल से ऊपर की ओर, और आपको मालूम है पूर्णांक में ऊपर की जो दूरी है उसको हम किससे दिखाते हैं? धनात्मक चिन्ह से। और यह पनडुब्बी जो है समुद्र तल से गहराई में यानी कि नीचे की ओर है, तो इसकी दूरी को हम किससे दिखाएंगे? ऋणात्मक से। तो समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई लिख देता हूं यहाँ पे। समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी? प्लस 5000 मीटर। उसके बाद पनडुब्बी के लिए लिख देते हैं समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई कितनी गहराई में है? इसको हम ऋण 1200 मीटर लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है? समुद्र हवाई जहाज और पनडुब्बी की ऊर्ध्वाधर दूरी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हवाई जहाज और पनडुब्बी की ऊर्ध्वाधर दूरी। अब दूरी निकालते समय हम धनात्मक ही ले लेंगे, क्योंकि दूरी क्या होती है? जुड़ के ही निकलेगी। तो इसके ऋण चिन्ह को ना लेकर के सीधे हम धनात्मक निकाल लेंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो 5000 प्लस 1200 मीटर कर लेंगे, ये आ जाएगा 6200 मीटर, और यह इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं और उसे समझकर हल करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, मैंने बोर्ड में प्रश्न नंबर 5 लिख दिया है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, आइए इसको पहले समझ लेते हैं। यह कहता है कि मोहन अपने बैंक खाते में रुपये 2000 जमा करता है और अगले ही दिन इससे रुपये 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो खाते से ये कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, खाते में उसने कितने रुपए जमा किए? 2000 रुपये। खाते से कितने रुपए निकाले? 1642। खाते से निकाली गई राशि को किस चिन्ह से दिखाएंगे? ऋणात्मक। इसको ऋणात्मक से दिखाएंगे। तो खाते में जमा की गई धनराशि को किससे दिखाएंगे? धन चिन्ह से दिखाएंगे। तो मैं साथ ही पहले ही लिख देता हूं, मोहन बैंक खाते में राशि जमा करता है बराबर, कितनी राशि जमा करता है? 2000 रुपये। और हम ऊपर ही मैं बता चुका हूं कि इसको हम किस चिन्ह से दिखाएंगे? धन चिन्ह से। यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अच्छा, अगले दिन खाते से निकाली गई राशि सीधे लिख देते हैं, मोहन बैंक खाते से निकाली गई
गई राशि। अगले दिन जो खाते से निकालता है कितनी राशि निकालता है? 1642 रुपये। और इसने साफ लिखा है इसको हमें ऋणात्मक संख्या से निकालना है, इतने रुपये निकाल देता है। अब वो कह रहा है कि खाते में निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। शेष राशि ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो 2000 में से सीधे सीधे 1642 रुपये घटा दीजिए तो भी उत्तर आ जाएगा, या एक काम करते हैं इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, नेट धन राशि लिख देते हैं। खाते में नेट धन राशि, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2000 प्लस माइनस 1642 कर देंगे। यह चिन्ह प्लस है और यह इसका चिन्ह माइनस है, तो यह स्वतः ही घट जाएंगे। पूर्णांक के नियम के अनुसार अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या हो जाता है, घट जाते हैं। तो ये दोनों को घटा देंगे। ये तुम्हारा आ जाएगा 8, 4 9 में से 4 गया, ये आ गया 5, 9 में से 6 गया 3, 358, और यहाँ 1 में से 1 गया 0। चिन्ह किसका आएगा, जिसका संख्यात्मक मान अधिक है, संख्यात्मक मान 2000 का अधिक है और इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो इतने रुपए उसके खाते में शेष बचेंगे। चाहे तो आप सीधे 2000 में से 1642 को घटा दीजिए, या चिन्ह सहित करेंगे तो फिर हम इसका योग करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं और उसको भी समझ करके हल करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक कितने किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चित्र में यहाँ पे नोट भी कर दिया है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया गया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? पूर्व की ओर दिशा में जो दूरी तय कर रहा है, ये चित्र भी इस किताब में दिया हुआ है, ये पश्चिम दूरी है। ए से बी तक की दूरी कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। किस दिशा में तय करी, 20 पूर्व की दिशा में तय करी। और इस दूरी को हम किससे तय कर दिखा रहे हैं, धनात्मक दिशा से तय दिखा रहे हैं। इसने लिखा है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि बी से सड़क, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर, अब यहाँ से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर यहाँ कहीं पहुँच रहा है। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करता है। पश्चिम की दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? सीधी सी बात है, अगर हम पूर्व की दिशा को धनात्मक से दिखा रहे हैं, पश्चिम ठीक उसके विपरीत है, तो इसको ऋण चिन्ह से निरूपित करेंगे। उसकी अंतिम स्थिति यहाँ कहीं होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की 20 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर ए यहाँ पर आया, ए से फिर यह दूरी पश्चिम की ओर तय करी है। तो कह रहा है कि उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिए, हम यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 किलोमीटर। तो ए से यहाँ तक की दूरी शेष कितनी बची, 10 किलोमीटर। तो इसको हम -10 से दिखा सकते हैं। चलिए अब इसको हम नोट कर लेते हैं। पहले बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक तय की गई दूरी, प्रश्न में कितनी दी है, 20 किलोमीटर बराबर 20 किलोमीटर। और यहाँ पे लिखा है यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से, इसको हम 10 धनात्मक पढ़ाएंगे, धन चिन्ह से दिखा देंगे, 20 किलोमीटर। अच्छा, बिंदु बी से पश्चिम की ओर, देखिए बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर से, पश्चिम की ओर, पश्चिम की, पूरा ही लिख देते हैं इसको, की ओर तय की गई दूरी किससे दिखाएंगे, माइनस से चिन्ह से, -30 किलोमीटर।
अब बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, तो उसकी अंतिम स्थिति यहां से लेकर यहां तक की दूरी उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर यहां से 30 किलोमीटर की दूरी ये तय करी, तो यहां से ए से अंतिम बिंदु तक की उसकी कितनी दूरी तय करी, कितनी, 10 किलोमीटर। इसको हम करेंगे 30 माइनस 20 बराबर 10 किलोमीटर। और किस चिन्ह से दिखाएंगे अंतिम स्थिति को, पश्चिम की ओर लिख देंगे हम इसको, पश्चिम की ओर। और पूर्णांक से जब हम इसको दिखाएंगे तो -10, तो माइनस का मतलब पश्चिम दिशा हो गया, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। स्टूडेंट, अगर आप इसको पूर्णांक से ही सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे भी इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, बस +20 और -30 को हम आपस में जोड़ देंगे, तो सीधे ही हमें उसकी अंतिम स्थिति पता चल जाएगी। इस प्रकार से यह प्रश्न नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में जो भी दिक्कतें हैं उनको लिख दीजिएगा, और उनको मैं अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।